पेट की चर्बी कम करना सुनने में तो बहुत मुश्किल लगता है ना। पर सच बताऊं, ये शायद दुनिया के सबसे आसान कामों में से एक है। हमने इसे इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है क्योंकि हम ध्यान गलत चीजों पर दे रहे हैं, जैसे कि क्रंचेस करना। हमें लगता है कि क्रंचेस करने से पेट की चर्बी पिघल जाएगी, पर सच तो यह है कि उसका बेली फैट से कोई लेना देना ही नहीं है। उससे सिर्फ कोर मसल्स मजबूत होती हैं। तो फिर असली फॉर्मूला क्या है? चलिए आज इसे समझते हैं। देखिए, इसका जो फंडा है ना, वो बहुत ही सिंपल है। हमारा शरीर एक जादुई मशीन है। वो जानता है कि खुद को ठीक कैसे करना है। उसके अंदर एक सेल्फ हीलिंग सिस्टम पहले से ही मौजूद है। हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम उस कुदरती प्रोसेस को अपना काम करने दें, जिसमें पेट की चर्बी घटाना भी शामिल है। सोचिए, अगर शरीर एक टूटी हुई हड्डी को खुद ब खुद जोड़ सकता है, तो वो पेट पर जमी चर्बी को क्यों नहीं हटा सकता? और हाँ, ये कोई किताबी बातें नहीं है। मुझे जन्म से थैलेसीमिया माइनर था, जिस वजह से मेरा हीमोग्लोबिन हमेशा 7-8 पर अटका रहता था। डॉक्टरों ने कह दिया था कि ये ठीक नहीं हो सकता, लेकिन मैंने इसे मानने से इनकार कर दिया और न्यूट्रिशन की पढ़ाई शुरू की। सिर्फ 1.5 साल के अंदर मैंने अपना हीमोग्लोबिन 14.2 तक पहुंचा दिया और आज 65 से ज़्यादा सोलो जंप्स के साथ एक लाइसेंस्ड स्काईडाइवर हूं। कहानी का मतलब बस इतना है कि हमारा शरीर कमाल के बदलाव कर सकता है। तो ये तो हुई मेरी बात, पर यह कहानी सिर्फ मेरी नहीं है। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि पेट की चर्बी कम करना सिर्फ अच्छा दिखने से कहीं ज्यादा जरूरी क्यों है। इसका असली कारण हमारी सेहत से जुड़ा है, और ये मामला वाकई में काफी गंभीर हो सकता है। पता है, पेट के आसपास जो फैट जमा होता है ना, वो सिर्फ फैट नहीं है, वो असल में बीमारियों का घर है। ये सीधे सीधे टाइप 2 डायबिटीज, हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर, फैटी लिवर की बीमारी और ना जाने कितने मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को दावत देता है। तो ये सिर्फ लुक्स का सवाल नहीं, बल्कि जिंदगी की क्वालिटी का सवाल है। तो सवाल ये है कि ये खतरा कितना बड़ा है, कैसे पता चलेगा? इसके लिए ना कुछ साफ साफ आंकड़े हैं। पुरुषों के लिए अगर कमर 40 इंच से ज्यादा है तो ये खतरे की घंटी है, और महिलाओं के लिए ये लिमिट 35 इंच है। तो पहला और सबसे आसान काम क्या है? अपनी कमर को मापें और सेहत को ध्यान में रखकर एक टारगेट सेट करें। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इसे कम करें तो करें कैसे? अगर पहले भी कोशिश की है और बात नहीं बनी, तो शायद इसकी वजह यह है कि असली जड़ पर काम ही नहीं हुआ। पेट की चर्बी के लिए 4 मुख्य विलन जिम्मेदार हैं, जिन्हें हम कहते हैं 4S। ये है वो 4S। पहला है सिटिंग, यानी बहुत ज्यादा बैठना। दूसरा शुगर, यानी चीनी। तीसरा स्लीप, यानी नींद की कमी। और चौथा स्ट्रेस, यानी तनाव। अब चलिए एक एक करके इन चारों को पकड़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे नुकसान पहुंचाते हैं और इनका इलाज क्या है। तो चलिए पहले एस से शुरू करते हैं, सिटिंग। इसका सल्यूशन एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट में छिपा है, जिसे कहते हैं नीट। नीट का मतलब है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। आसान भाषा में ये वो एनर्जी है जो हम उन सभी कामों में खर्च करते हैं जो सोना, खाना या जिम वाला वर्कआउट नहीं है। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? ये आपके 1 घंटे के वर्कआउट से भी ज्यादा कैलोरीज जला सकता है। तो अब सवाल है कि इस नीट को बढ़ाएं कैसे? बहुत आसान है सच में। हर घंटे सिर्फ 1 मिनट के लिए खड़े हो जाइए। लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। अपनी जगह पर ही थोड़ा स्ट्रेच या स्पॉट जॉगिंग कर लीजिए। और सबसे जरूरी, रात के खाने के आधे घंटे बाद 10 मिनट टहलने की आदत बना लीजिए। ये छोटी सी आदत पेट की चर्बी पर जादुई असर दिखा सकती है। अब आते हैं दूसरे एस पर, शुगर। और यहां ना एम्प्टी कैलोरीज का फंदा समझना बहुत जरूरी है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स में कैलोरीज तो भर भर के होती हैं, लेकिन न्यूट्रिशन यानी पोषण 0 होता है। इससे होता यह है कि शरीर को कैलोरीज तो मिल जाती हैं, पर वो भूखा का भूखा ही रह जाता है, और यही एक्स्ट्रा खाना पेट पर चर्बी बनकर जमा हो जाता है। तो इसका इलाज क्या है? इसका सल्यूशन 2 हिस्सों में है। पहला, अपने खाने में प्रोटीन को शामिल करें, जैसे स्प्राउट्स, पनीर, दालें और बीन्स। प्रोटीन को पचाने में ही हमारा शरीर काफ़ी कैलोरीज जला देता है। दूसरा, फाइबर बढ़ाएं, जैसे साबुत अनाज, ढेर सारी सब्जियां और फल। फाइबर हमारे पेट में अच्छे बैक्टीरिया को पालता है और पेट को देर तक भरा रखता है, जिससे बार बार भूख नहीं लगती। चलिए अब बात करते हैं अगले 2 एस की, नींद और तनाव। और ये दोनों इतने ज्यादा पावरफुल इसलिए हैं क्योंकि इनका सीधा कनेक्शन हमारे फैट जमा करने वाले हार्मोन से है। ये सिर्फ मानसिक नहीं, बल्कि शारीरिक और हार्मोनल लेवल की परेशानियां हैं। तो तीसरा एस है स्लीप, यानी नींद।
ज़रा सोचिए, जब हम ठीक से सोते नहीं है ना, तो बॉडी के अंदर एक हार्मोनल तूफान आ जाता है। कॉर्टिसोल, जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन है, वो बढ़ जाता है। ग्रेलिन, जो हमें बताता है कि मुझे भूख लगी है, वो भी बढ़ जाता है। और लेप्टिन, जो कहता है बस पेट भर गया, वो कम हो जाता है। अब इसका नतीजा क्या होगा? ज़्यादा तनाव, ज़्यादा भूख और मन सिर्फ अनहेल्दी खाने की तरफ भागेगा। और ये बात गांठ बांध लीजिए, शरीर की जो असली रिपेयरिंग होती है, फैट लॉस का जो प्रोसेस होता है, वो असल में गहरी नींद में ही होता है। इसलिए 7-8 घंटे की नींद कोई ऑप्शन नहीं है, ये ज़रूरी है। कोशिश करें कि रात 11 बजे से पहले सो जाएं। याद रखिए, डाइट कितनी भी अच्छी हो, अगर नींद पूरी नहीं हुई तो चर्बी कम नहीं होगी। और आखिरी चौथा एस, स्ट्रेस यानी तनाव। और ये मामला ना बाहर का नहीं बल्कि अंदर का है। जब हम आईने में खुद को देखकर कोसते हैं या अपने शरीर से नफरत करते हैं तो हम एक स्ट्रेस पैदा करते हैं जो हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर देता है। अपने शरीर और अपने खाने को दुश्मन नहीं, दोस्त बनाना होगा। तो इस तनाव को मैनेज करने के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ बहुत ही आसान तरीके हैं। गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस, जैसे कपालभाति, पेट की चर्बी कम करने के लिए बहुत पावरफुल है। अपने पुराने शौक को दोबारा शुरू करें, प्रकृति में थोड़ा वक्त बिताएं या एक ग्रैटिट्यूड डायरी लिखें। कुछ भी ऐसा करें जो आपको तनाव से दूर रखने में मदद करे। तो ठीक है, हमने चारों एस को समझ लिया, लेकिन अब आता है आखिरी और शायद सबसे जरूरी स्टेप, क्योंकि सिर्फ ये जानना कि क्या करना है काफी नहीं होता। उस पर टिके रहने के लिए जो मोटिवेशन चाहिए वो कहीं और से आती है। और वो सवाल ये है कि आपका क्यों क्या है? असल में ये पेट की चर्बी कम करनी ही क्यों है? इस सवाल पर एक पल रुककर गहराई से सोचिए। कल्पना कीजिए, जब पेट अंदर चला जाएगा तो क्या होगा? कैसा महसूस होगा? यही क्यों, यही वजह वो पेट्रोल है जो इस गाड़ी को लंबा चलाएगा। जब आपके पास एक मजबूत कारण होता है ना, तो सब्र और हिम्मत अपने आप आ जाते हैं। तब ये कोई डाइट नहीं रहती, बल्कि एक लाइफस्टाइल बन जाती है, क्योंकि अब पता है कि ये सब किसके लिए किया जा रहा है। और आखिर में बस एक बात हमेशा याद रखिएगा, सच्ची खुशी की शुरुआत अच्छी सेहत से होती है। जब सेहत ठीक नहीं होती तो ना रिश्ते अच्छे लगते हैं, ना नए कपड़े और न ही दुनिया की कोई और चीज़। अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाना खुद की देखभाल करने का सबसे बेहतरीन तरीका है।